श्री बाल गौरांग का षष्ठी पूजन। छठी का लेख। भुवन मोहन आनंद मूर्ति अनुरूप श्री निमाई चांद माता की गोद में शोभित हैं। दयालु ने प्रकट होते ही श्री हरि कीर्तन का आरंभ करा दिया। लाला बड़े रोते हैं तो किसी तरह रोना बंद नहीं होता। कीर्तन करते हैं तो बंद हो जाता है। तो माता ने हरि बोल कहा। लो देखो, निमाई हंसने लगे। जब जब लाला को अपना प्यारा नाम सुनना होता है तब तब यही युक्ति करते हैं। बस संकेत हो गया कि शची लाल हरि बोल सुनते ही हंस पड़ते हैं, इसलिए लोग इन्हें गौर हरि कहने लगे। धन्य धन्य नदियावासी गण, कली में परम लाभ आपके ही बट में आया है। आज शची लाल 20 दिन के हो गए हैं। ज्यों ज्यों लाला बढ़ते हैं त्यों त्यों नदिया में सुख शांति धन धान्य आनंद की वृद्धि होती है। देववृंद भी दर्शन को पधारे हैं। शची माता नारायणी देवी, मालिनी देवी और शची माता की बहन सर्वजया देवी श्री बाल गौरांग की रक्षा में हैं। देवताओं का तेज मिश्र जी के गृह में भर गया। माता जी एकदम चौंक कर उठी तो लाला को हृदय से लगाकर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगी। सर्वजया देवी अपराजिता का स्तोत्र पढ़ने लगी। नारायणी देवी श्री नारायण का नाम लेकर जल को चारों दिशाओं में छिड़कती हुई रक्षा करती हैं। देवता दर्शन कर अपने धाम को पधारे। छम छम शब्द और तेज शांत हुआ। मालिनी देवी बोली, दीदी अभी सूतिका ग्रह में अशुद्धि है, क्योंकि 20 ही दिन तो लाला जी को जन्म हुए हैं। जब तक षष्ठी पूजन न होगा तब तक ये डाकनी शाकनी चक्कर लगाती रहेंगी। समझ गया, डाकनी शाकनी है, देवता आए हैं तो लो बहन, वो परम मंगल दिन भी आ गया। आज नदिया में कुछ और ही आनंद मालूम पड़ता है। घर घर में मंगल बाजे बज रहे हैं। आहा, ये पालकी क्या शांतिपुर से आ रही है? अरे बीबी, ये तो श्री सीता देवी आ रही हैं। लाला का उत्थान महोत्सव मनाने की तैयारी थी, इतनी देर में सीता देवी आ गई। दासीगण संग हैं, एक सुंदर पिटारी लाई हैं। दौड़कर विश्वरूप जी देवी को चिपट गए। योग माया ने प्यार कर आशीर्वाद दिया। निमाई चांद को हृदय से लगाकर शीतल किया। पहले के सब वस्त्र आभूषण उतार कर देवी ने अब के लाए हुए नवीन वस्त्र आभूषण प्रभु को पहराए। महाप्रभु ने भी अब सब अंग में ठीक ठीक धारण किए। सीता देवी की पहली कमी आज पूरी हुई। आप लाला को गोद में लेकर लड़ाती हैं, मोहन मोहित करते हुए हंसते हैं। श्री अद्वैत प्रभु की धर्म पत्नी की गोद में अपने लाला को देख शची माता आज फूली नहीं समाती। श्री मालिनी देवी आज काम में बड़ी व्यस्त है। आई हुई सौभाग्यवती स्त्रियों का आदर सत्कार इन्हीं के अधिकार में है। इधर से कुछ छुटकारा मिलने पर श्री शची को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर मस्तक में सिंदूर लगाया। नागरीगण भी आज बड़ी सज धज कर मंगल गीत गा रही हैं। माता जी ने अपने लाला को गोद में लेकर पतित पावनी श्री गंगा देवी के तट की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में दर्शनों की आज विशेष भीड़ है। श्री निमाई चांद का आज बेरोक टोक दर्शन करके सब आनंद में विभोर हो रहे हैं। अनेक बाजे बज रहे हैं। बालक बालिकाओं की सुमधुर हरि ध्वनि और जय जय ध्वनि से त्रिभुवन गुंजार रहा है। श्री नीलांबर चक्रवर्ती और श्रीवास पंडित ने पहले ही से श्री गंगा घाट पर श्री भगवती भागीरथी के पूजन की तैयारी की हुई है। आज श्री गंगा महारानी के आनंद की सीमा नहीं के कारण आज उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण होगी। भगवती की बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि धन्य तो श्री यमुना जी को है, जिसके तट पर नंद नंदन रास विलास करते हैं। मेरा सौभाग्य कहाँ? और आज वही श्याम सुंदर गौर सुंदर बनकर भक्त की मनोवांछा पूर्ण करेंगे। नदिया की नागरीगण धीरे धीरे गंगा तट पर पहुंच गई। माता जी ललन को गोद में लिए श्री भागीरथी को कोकला वन के पास एक पारल गंगा है, उसमें जमुना जी ने कहा, अरे तू पाँव में कीचड़ लगा हुआ है, जल्दी आ जा। उसको पारल गंगा बोलते हैं। श्री सीता देवी और मालिनी देवी इधर उधर खड़ी हैं। बीच में श्री शची माता लाला की गोद में लेकर गंगा स्नान कराती हैं। गंगा जी भी जिनसे उत्पन्न हुई हैं, उन श्री चरणों का पुनः स्पर्श पाकर मग्न हो गई।
पंडित ने भी लाला सहित श्री शची को जगन्नाथ मिश्र के बाईं ओर बिठाकर गंगा जी का विधि पूर्वक पूजन कराया। अनंतर ग्राम देवता श्री षष्ठी देवी जो एक वृक्ष के नीचे विराजी हैं, उनका पूजन कराकर ग्राम के अन्य अन्य देवी देवताओं का पूजन कराया। अब तक माता की गोद में तो निमाई चांद थे और दाहिना हाथ पकड़े श्री विश्वरूप चल रहे थे। जिन बड़भागियों ने इस अनुपम छवि का दर्शन किया, उनको फिर इस असार संसार का दर्शन नहीं करना पड़ा। घर आकर माता ने लाला को सीता देवी की गोद में देकर आई हुई नागरियों का दान मान पान मिष्ठान से सत्कार किया। वो निमाई चांद को शुभ आशीर्वाद देकर घर को चली, पर मन मनमोहन ने मोह लिया। चलते समय हरेक का ललन को गोद में लेकर लड़ाने का मनोरथ है, सो दयामयी सीता देवी ने पूर्ण किया। जिनका ऐसा सौभाग्य हुआ, उनको धन्य है। लाला की छवि से मन भरकर सीता देवी भी शांतिपुर पधारी। श्री अद्वैत प्रभु बोले, प्रिय, अब तेरे से घर का काम होना भी कठिन है। तो सीता देवी, प्रभु, शची लाल के दर्शन होने पर भी संसार में ध्यान रहे तो ये तो संभव नहीं। श्री अद्वैत प्रभु, तो क्या मेरे को शांतिपुर छोड़कर नवद्वीप में रहना होगा? तो सीता देवी, अवश्य, आप नेक श्री निमाई चांद की छवि तो देख लीजिए। ये सुनकर प्रभु मग्न हो गए। गुप्त भाव प्रकट होना चाहता है, पर प्रभु बड़े धीर हैं। आपका विचार है कि मेरे स्वामी जब आप ही बुलाएंगे तब चलेंगे। तो सीता देवी फिर बोले, स्वामी फिर कब का विचार रहा? तो प्रभु ने कहा, प्रिय, क्या बातों में शांतिपुर छूटता है? नवद्वीप में एक नूतन सभा की स्थापना करेंगे, सो तेरे दुलारे जब आकर्षण करेंगे तभी ये काम होगा। अब श्री निमाई चांद 2 मास के हुए हैं, परंतु 8 मास के लगते हैं। माता की गोद में दुग्ध पान करते हुए शनय शनय पदों को चलाते हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर बाल ब्रह्म की छवि निहारते हुए अपना जन्म सफल मान रहे हैं। लाला ने क्रमशः 3रे मास में पदार्पण किया। अब आप माता पिता को कुछ कुछ ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं। एक दिन माता ने घर में ध्वजा पताका अंकुश युक्त छोटे छोटे चरण चिन्ह देखे और स्वामी को भी दिखाए। श्री जगन्नाथ बोले, प्रिय, ये तो श्री गोपाल जी के चरण चिन्ह हैं। निश्चित ही हमारे घर में गोपाल जी यहाँ साक्षात घूमते हैं। इतनी देर में निमाई चांद सोते सोते जाग उठे। शची माता दौड़ी आई, ललन को दूध पिलाते हुए देखती है कि जो जो चिन्ह उन चरणों में थे, वही सब चिन्ह लाला के चरणों में है। तो देवी बोली, स्वामी, देखा आपके पुत्रों के चरणों में भी वही चिन्ह है। मिश्र पुरंदर ने देखा, वास्तव में ठीक वैसे ही चिन्ह है। श्री जगन्नाथ जी शास्त्र ज्ञाता है, देखकर आनंद में मग्न हो गए। परंतु पुत्र वत्सला माता को बड़ा भय हुआ, क्योंकि अन्य रस के प्रेमियों को श्रीमन महाप्रभु के ऐश्वर्य की गंध भी नहीं सुहाती। देवी बोले, प्रभु, ये क्या अद्भुत बात है। वृद्ध पिताजी को बुला लाओ, उनसे निश्चय कराएं। मन में विचार करती है, मेरे लाल के चरणों में लक्ष्मीनाथ की रेखा क्यों बाबा? वो अपने घर रहो, उनके आशीर्वाद से तो ये पुत्र घन मिला है। श्री जगन्नाथ मिश्र शीघ्र ही श्री नीलांबर चक्रवर्ती को बुला लाए। वृद्ध ब्राह्मण भी मंद दृष्टि होने से दोहित्र के चरणों को आंख से लगाकर एक एक चिन्ह को ठीक ठीक दर्शन कर प्रेम अश्रु बहाते हुए बोले, बेटी, धन्य है, तेरे जन्म से मैं भी कृतकृत्य हुआ। क्या 100 पुत्र भी तेरे बराबर हो सकते हैं? कदापि नहीं। पुत्री, ये लक्षण तो त्रिभुवन नाथ के हैं। निमाई तो जगत का कल्याण करने ही आया है। शची माता ने कहा, बाबा, आप कैसी भोली बातें करते हो। मेरे बाल बच्चों को श्री नारायण बताना तो हमको दोष लगाना है। हे नारायण, आपको प्रणाम। मेरे परम प्यारे लाला को राजा करना। चक्रवर्ती बोले, बेटी, मैंने तो इसके लक्षणों से ये जाना है कि ये तेरा लाला हरि नाम सुनाकर संसार का उद्धार करेगा। तो वृद्ध जी माता का माधुर्यपूर्ण भाव देखकर बात फेर गए। तो देवी बोली, पिताजी, और भी तो बहुत से लोग इसे नारायण करते हैं, पर वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। अब श्री गौर चरणारविंद के चिन्ह लिखते हैं। श्री गौर दक्षिण चरण के चिन्ह हैं छत्र, शक्ति, यव, वज्र, अंकुश, कुंडल, वेदी, गदा, रथ, जंबूफल, फल, अष्टकोण, स्वस्तिक, कमल, ऊर्ध्वरेखा, पर्वत। और वाम चरण के चिन्ह हैं शंख,
कमंडलू, ध्वजा, अर्धचंद्र, चक्र, लता, पुष्पमाला, कलश, धनुष, मंडल त्रिकोण, पुष्प, कंकण, गोष्पद, कमल पुष्प, मत्स्य, कूर्म, ये कामना वालों की कामना पूरी करने वाले चिन्ह हैं और प्रेमियों को प्रेम दाता है। इस समय निमाई चांद 4 मास के हैं। आप माता को एक और लीला दिखाते हैं। ललन घर में सो रहे हैं, माता जी बाहर हैं। लाला ने उठकर घी, दूध, मीठा, आटा, दाल, चावल लुढ़का दिया और सबको मिला दिया। माता जी ने आकर देखा तो लाला सो रहे थे। श्री शची ने पड़ोस की अन्य स्त्रियों को बुलाकर दिखाया। वो देखकर कहने लगे, ये क्या, घर में तो 4 मास का बालक सोता था और कोई भी नहीं। तो मालिनी देवी बोली, शची आप बड़ी भोली हो, छोटे से बालक को घर में अकेला सुलाकर कहाँ चली गई थी? अवश्य कोई दानव आया है। श्री गोपाल जी की कृपा से लाला पर चोट नहीं करने पाया, वह घर में सामान बिगाड़ कर चला गया। इतने में मिश्र पुरंदर भी आ गए। उस दिन से लाला की विशेष रक्षा की जाती है। श्रावण मास है, वर्षा भी अपना जौहर दिखा रही है। पतित पावनी श्री गंगा महारानी नदिया नागरी को अपनी पवित्र लहरों से स्नान करा रही है। मिश्र जी का भवन गंगा के समीप है। यहाँ से भगवती की अपूर्व शोभा अति सुंदर दिखाई देती है। माता जी लाला को गोद में ऊंचा उठाकर गंगा जी का दर्शन कराती है। लाला भी दर्शन कर आनंद में मग्न होकर गोद में उछल उछल कर नृत्य करते हैं। एक दिन माता जी ने मिश्र जी से प्रार्थना की, स्वामिन लाला 6 मास का होने को आया, अब अन्नप्राशन मुहूर्त करना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी विचार करते हैं कि ये बालक सामान्य नहीं है, तो इसके संस्कार में सभी नदिया के पंडित सम्मिलित होंगे। देखना चाहिए श्री लक्ष्मीनाथ ही निर्वाह करेंगे, हमें तो उन्हीं का भरोसा है। तो ये विचार कर आपने श्री नीलांबर चक्रवर्ती के पास जाकर मनोरथ प्रकट किया। चक्रवर्ती महाशय ने शुभ मुहूर्त निकाला। नदिया भर में थोड़े ही समय में ये शुभ समाचार फैल गया। लो, वो शुभ दिन भी आ गया। शांतिपुर से सीता ठकुरानी भी आई। श्रीवास पंडित ने सब कार्यभार अपने ऊपर लिया है। सीता देवी भंडारे की स्वामिनी हैं और सभी देवियां सहायता में लगी हैं। नदिया नागरी भेंट ले लेकर जगन्नाथ भवन में आ रही हैं। क्या कहें, नहीं जाना जाता कि ये सब सामग्री कहाँ से आई है। भंडार भरना योग्य भी है, जहाँ स्वयं योग माया भंडारे में है, भला वहाँ रिद्धि सिद्धि क्यों ना हो। सब पंडित वर्ग अपने अपने आसनों पर विराजे हुए वेद, भागवत, गीता पाठ कर रहे हैं। अब श्री जगन्नाथ जी नांदी मुख श्राद्ध कर चुके हैं और शुभ मुहूर्त भी आ गया है। श्री शची ने लाला को उबटन से स्नान कराकर सीता देवी की गोद में दे दिया। सीता देवी ने ललन को नवीन वस्त्र आभूषण पहराए। शची माता ने भी श्रृंगार कर गोद में ले लिया। देव पूजन के अनंतर संस्कार कार्य आरंभ हुआ। पुर नारी वृंद मंगल गान करती हैं। देवता अंतरिक्ष से पुष्पों की वृष्टि करते हुए जय जयकार करते हैं। आनंद पूर्वक सब कार्य संपन्न हुआ। अनंतर मिश्र पुरंदर लाला को गोद में लेकर जहां धान्य, खड़िया, स्वर्ण, रजत एवं श्रीमद् भागवत आदि वस्तुएं सुसज्जित थी, वहां ले गए और बोले, वत्स, इनमें से जो तुम्हें प्रिय लगे वो ले लो। तो पिता के वचन सुनकर प्रभु ने अन्य सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद् भागवत को उठाकर हृदय से लगा लिया। ये सब देखकर पंडितों ने कहा, यह परम पंडित होगा और अल्प आयु में ही सर्वशास्त्रज्ञ होगा। श्रीवास जी बोले, ये तो परम वैष्णव होगा। सब पंडितों के विनोद के पश्चात बड़े समारोह से ब्रह्म भोज हुआ। सौभाग्यवती सुंदरियों को सीता देवी और मालिनी देवी ने दान सम्मान से संतुष्ट किया। आज से निमाई का पंडितों ने श्री विश्वंभर नाम रखा है, कारण कि प्रभु के शुभ जन्म दिन से ही सर्वत्र धन, धान्य और आनंद की वृद्धि हो रही है। श्री विश्वंभर के और भी अनेक नाम हैं, यथा श्री गौरांग, श्री गौर दीप्त्यांग, श्री शचिनंदन, श्री गौरचंद्र, श्री गौर हरि, श्री गौर सुंदर, श्री गौरांग सुंदर, श्री कृष्ण चैतन्य, श्रीमन महाप्रभु, नाट्य गंभीर और स्वनामामृत लालस। आज सजे हुए श्री विश्वंभर नाना की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अन्न प्राशन होने पर अपने अपने घर जाते हुए नर नारी मन तो श्री विश्वंभर की भेंट में ही दे गए। आहा,
अब लाला जी घुटरूर वन चलने लगे हैं। शची माता और जगन्नाथ मिश्र इस छवि पर बलिहार हैं। कटी में घुंघरुओं की तागड़ी का मधुर रुंझुन शब्द वेद ध्वनि के तुल्य मालूम पड़ता है। जय जय मोहन लाल की जय। वो देखो, शची माता का सर्व स्वधन चलते चलते लुढ़क गया। माता दौड़ी, ललन को गोद में लेकर मुख चूमने लगी। शत शत प्यार करती है। कहीं छोना के सुकोमल घुटने छिल जाएं तो इस भय से लाला को विशेष नहीं घूमने देती। स्नेहमयी जननी का प्राणधन आज गोद में ठहराने पर भी नहीं ठहरता। जब नहीं छोड़ते हैं तब भूमि पर लौट जाते हैं। आहा, विलक्षण दृश्य है। माता के घर में दर्शकों की बड़ी भीड़ है। धन्य धन्य दर्शक गण, आपको धन्य है। आपका जन्म सफल हुआ। श्री बाल गौरांग के प्यारे विशाल नेत्रों की बांकी चितवन जिन आंखों में प्रवेश हो गई, फिर वो आंखें जगत के काम की नहीं रही। अब लाला 7 मास के हुए हैं। नीचे के 2 दांत निकल आए हैं। नर नाट्य में प्रभु रोदन करते हैं। माता चिंतित है। माता को दुखी देखकर दया में भक्त वात्सल्य प्रभु के हृदय में दया आई। माता की गोद में सो गए। माता ने मालिनी देवी से कहा, दीदी देख, हमारे घर के बाल गोपाल कैसे सच्चे हैं। लाला रोते थे, दूध भी नहीं पीते थे। अब मैंने श्री बाल गोपाल का प्रसाद बोला, तभी लाला दूध पीकर सो गए। मालिनी देवी बोली, बहन देखो तो कहीं दांतों की पीड़ा ना हो। तो शची ने लाला के पक्व बिंब फल विनिंदित सुंदर ओष्ठों में नीचे के कुंद कलिका तुल्य 2 दांत देखे। तो देखकर बोली, अरे बहन ठीक है, ललन के दांत ही निकले। तो एक दिन शेष जी महाराज अपने स्वामी के दर्शन करने श्री जगन्नाथ आंगन में पधारे। तो लाला वहीं खेल रहे थे। तो झट दौड़कर सर्प को पकड़ लिया। सर्प भी श्रीमन महाप्रभु के हस्त कमल का स्पर्श पाकर मग्न हो गया। महाप्रभु भी अपनी पूर्व परिचित शैया को देखकर उस कुंडलीकृत भीषण अजगर पर लेट गए। आहा, देखा कैसी शोभा है। जय हो शेष शाही श्री भगवान की जय। नारायणी देवी, हाय हाय माताजी, विश्वंभर सर्प के ऊपर लेट रहे हैं। तो शची माता भी भागी आई। मिश्र जी भी कोलाहल सुनकर दौड़े आए। सर्पराज भी भक्तों की भीड़ देखकर बहु वल्लभनाथ को शनै शनै अपने से ऊपर से उतार कर चले गए। माता ने दौड़कर लाला को गोद में लिया, परंतु विश्वंभर उसको पकड़ने के लिए फिर दौड़ते हैं। ठीक भी है। जैसे श्री भगवान के बिना भक्त व्याकुल होता है, तैसे ही महाप्रभु भी अपने भक्तों के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। अब श्री विश्वंभर कुछ कुछ चलना सीखे हैं। माता पिता की उंगली पकड़कर चले, लो वो गिर गए, अरे धूल में लौट गए। माता ने लाल को उठाया, धूल पहुंची। विश्वमोहन सुमधुर तोतले स्वर में कुछ कुछ बाबा दादा मामा बोलने लगे। आपकी सुधामयी तोतली वाणी को सुनकर माता पिता का हृदय आनंद से पुलकित हो जाता है। गौर सुंदर की इस समय की छवि निराली है। पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्ण चंद्र आकाश में शोभित हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। माता की गोद में श्री विश्वंभर लेटे लेटे एकदम बैठे होकर बोले, माँ चांद लूंगा। माता बोली, पुत्र ये लेने का खिलौना नहीं है, बस देखने का है। तो लाला रुदन करने लगे। ये देखकर नागरीगण सुमधुर कंठ से इस प्रकार हरि ध्वनि करने लगे, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ये भी कुछ शांत होकर सुधामयी बाल भाषा में हली हली बोल, हली हली बोल तो गाते हुए उनके साथ देने लगे। परंतु कुछ देर बाद फिर चांद लूंगा की धुन आरंभ हो गई। माताजी पुत्र को बहलाने के लिए युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण का चित्र लाई। तो लाला ने हृदय से लगा लिया और रुदन बंद किया। कुछ समय के अनंतर माता ने इनको अभी मदन मोहन का पुजारी न समझकर वो चित्र इनसे ले लिया। तो लाला फिर वही चांद का ध्यान कर रोने लगे। माता बोली, रे वत्स ये देख हाउ आ गया। तो ललन भी हाउ का नाम सुनते ही चुप होकर बोले, माँ माँ ये चांद में काला काला हाउ आया है। माता ने कहा, अरे चुप चुप, ये हाउ बोलकर सुनकर नीचे उतर जाएगा। तो विश्वंभर अपनी नर लीला का पाठ अनुमोदन करते हुए सो गए और माता बड़ी आनंदित हुई। श्री श्री गौरांग लीला का सुधा में स्वाद अनेक महानुभाव ले गए हैं, ले रहे हैं और लेंगे।
जिन जिन महानुभावों ने श्री गौर गोपाल की लीला लिखी है वे त्रिकालज्ञ ऋषि थे। उनके पवित्र नाम ये हैं: श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरहरिदास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी, श्री श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री राय रामानंद, श्री श्री मुरारी गुप्त और श्री श्री वंशीवदन ठाकुर इत्यादि। उपरोक्त तथा अन्य अन्य महानुभाव जो श्रीमन महाप्रभु की अद्भुत लीला बंग भाषा व संस्कृत में लिख गए हैं, उससे पता चलता है कि कली पावन अवतार श्री नवद्वीप चंद्र की लीला कितनी मधुर है। मैं तो एक शुद्र अद्विक्षुद्र कलिक्लिष्ट भक्ति रस शून्य पामर जीव हूँ और अपना नाम लेने में भी लज्जित हूँ। भला मैं उस प्रभु की लीला का अधिकारी कहाँ? यहाँ तो बस आश्रय पर कलम चलती है कि श्री प्रभु पतित पावन है और मैं पतित हूँ। तो जो लीला उपरोक्त महानुभावों ने लिखी हैं उसका कुछ कुछ सारांश अपनी हिंदी भाषा में प्रकाश करने का संकल्प है, तो पूर्ण करना मेरे पतित पावन प्रभु के हाथ है। अब श्री शचीनंदन 2 वर्ष के हुए। आप बालकों के संग गंगा घाट तक दौड़ लगाते हैं। माता जी के रोकने पर भी श्री विश्वम्बर नहीं रुकते। जो कोई इस विश्व मोहन छैल छबीले की गलियों में दर्शन करे है वो अपने आप को भूल जाए है और श्री गौर गोपाल के हाथ में लड्डू पेड़े मेवा आदि देकर प्यार करता हुआ अपने को कृत्य माने। लाला भी मुख चलाते चलाते भागते हैं। मार्ग में नागरीगण श्री लाल जी को घेर कर ताली बजा बजा कर हरि हरि बोल की मधुर ध्वनि से श्री गौर हरि को रिझाती है। अब तो महाप्रभु माता को कभी कभी अपना ऐश्वर्य भी दिखाते हैं। एक दिन रात्रि में आप माता के पास सो रहे थे तो माता ने स्वप्न में देखा दिव्य अलौकिक पुरुषों से घर भर गया, जिसमें से कोई 4 मुख का, कोई 5 मुख का, कोई हाथी के समान मुख वाला, कोई 4 भुजा वाला। उनके संग में परम सुंदरी नारी भी हैं। वो सब श्री विश्वम्बर की जय कहते हुए शयन घर में घुस आए। लाला को गोद में लेकर द्रव्य श्रृंगार कर रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान कर षोडश उपचार पूजन किया। शंख घंटा करताल बजाकर आरती की। अनंतर सब मिलकर जय जयकार करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी भक्ति से जगत के लोग इस समय हीन हैं, कृपया कर इनमें फिर अपनी भक्ति का संचार कीजिए। हे पतित पावन दीन बंधु, आपकी जय हो। माता जी की आंख खुली। लाला को हृदय से लगाकर इधर उधर देखती तो पास कुछ भी दृष्टिगोचर ना हुआ। लाला को जगाकर बोली, वत्स तुम अपने पिता के पास जा सो, ये श्री ठाकुर द्वारे के आगे सो रहे हैं। लाला बाबा कहते चले। माता क्या देखती है कि लाला के पैरों में नुपुर छम छम कर रहे हैं। जिन जिन स्वरूपों को स्वप्न में देखा था वो सब आ गए। श्री विश्वम्बर भी श्री राधा कृष्ण की लीला गान कर एक एक को गले से लगाकर हरि बोल कहते हुए रोने लगे। माता ये देखकर मूर्छित हो गई। उस रुदन को सुनकर मिश्र जी की निद्रा भंग हुई। आंख खोलकर क्या देखते हैं कि लाला बाबा बाबा कहते आ रहे हैं। माता भी उठी। दोनों ने लाला को गले से लगाकर प्यार किया। अब दोनों ने जो स्वप्न और प्रत्यक्ष देखा था परस्पर कहा। माता को बड़ी शंका हुई। प्राणपति से विघ्न निवारणार्थ श्री नारायण का विशेष पूजन करने की प्रार्थना की। बोली, ये सब देखकर मुझे बड़ा भय लगता है। मेरा लाला किसी तरह राजी रहे। मुझ गरीबनी के अंचन का धन तो यही है। श्री जगन्नाथ जी बोले, प्रिय इन सब बातों को देखते हुए ऐसा मालूम होता है ये तो कोई महापुरुष उदय हुआ है। आह देखो, द्विज दंपति का शुद्ध वात्सल्य प्रेम। भुवन मोहन पूर्ण ब्रह्म सनातन को अपना पुत्र मानकर जगत रक्षक की रक्षा में कैसे सावधान है। एक दिन तीर्थाटन करता हुआ श्री बाल गोपाल का परम उपासक एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ के घर ठीक अतिथि काल में आया। मिश्र पुरंदर तपस्वी के दर्शन कर बड़े आनंदित हुए। दंडवत प्रणाम करके आसन पर विराजमान किया। बोले, दयालु जी आपका निवास कहाँ है? अतिथि ने उत्तर दिया, महाराज हम एक स्थान में नहीं रहते, तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री हरि के ध्यान ज्ञान में समय बिताते हैं। मिश्र जी बोले, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप पधारे। भगवान, जिन घरों में आप सरीखे अतिथि आते हैं उनको धन्य है। जहाँ अतिथि सत्कार नहीं होता
वहां शास्त्रकार गीदड़ों का निवास बताते हैं। कृपया कीजिए, श्री बाल गोपाल के आज यहाँ ही भोग लगाइए। ब्राह्मण बोले, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। मिश्र जी ने श्री गोपाल जी के भोग के लिए सब सीधा तैयार कर दिया। अतिथि सेवा परायण शची माता ने गोबर से लीप कर चौका तैयार किया। तपस्वी भी श्री हरि के लिए पाक बनाने लगे। पाक बनकर तैयार हुआ। ब्राह्मण भोग लगाते हैं। नेत्र मूंद कर अपने अभीष्ट देव श्री बाल गोपाल का आह्वान करते हैं। वो खा जाएंगे। तो श्री श्री बाल गौरांग भी हंसते हंसते आ गए और इधर उधर तक कर भोग लगाने लगे। आहा, धन्य धन्य ब्राह्मण, बहुत दिनों में आपने बाल गोपाल को प्रत्यक्ष पाया है, अब खूब दर्शन करो। तो तपस्वी नेत्र खोलकर देखते हैं कि गौरचंद्र भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण पुकार उठा, हाय हाय, मेरे बाल गोपाल का भोग बिगाड़ दिया। महाप्रभु माता पिता का डर मानकर श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर भाग गए। शची माता की बहन सर्वजया देवी ने इन्हें गोद में लेकर पूछा, बेटे ये क्या किया? श्री विश्वंभर बोले, मौसी जी, मेरे को बुलाया, मैं चला गया। मेरे को बुलाया। ये सत्य भाषण अनुरागी रसीले भक्तों ने ना समझा। मिश्र जी बड़े क्रोधित हुए। तपस्वी बोले, पंडित जी, आप क्रोध काहे को करो हो? लाला तो नंदलाल की बराबर है, क्षमा करो, कुछ फल मूल हो तो दे दीजिए, वही बाल गोपाल को भोग लगा लूंगा। जगन्नाथ बोले, कृपा करो, फिर भोग बना लो, मेरा संतोष तभी होगा। ब्राह्मण ने देखा पंडित जी दुखी होंगे, इसलिए फिर पाक बनाना स्वीकार कर लिया। दूसरी बार भी वो खा जाएंगे। कुछ समय पश्चात पाक बनकर तैयार हुआ। तपस्वी ने फिर नेत्र मूंद कर बाल गोपाल को भोग लगाया। विश्वंभर भी हंसते हंसते ना जाने कहां से आ विराजे और दोनों हाथ से भोग लगाने लगे। तपस्वी ध्यान भंग होने पर देख करके फिर वही जगन्नाथ पुत्र श्री गौर सुंदर भोग लगा रहा है। हाय, मेरे बाल गोपाल का भोग फिर झूठा कर दिया। बंद कर देंगे तो फिर। तो ये देखकर पिताजी क्रोध में भरकर लकड़ी लेकर, अरे ढीठ, अब तेरी पूजा करे बिना नहीं मानूंगा, चल कहाँ चलता है। लाला के पीछे पीछे दौड़े। मिश्र जी को क्रोधित देखकर सर्वजयादेव बोली, हम तो ये जाने कि जो अबोध बालक पर क्रोध करता है वो आप ही अबोध है। तो मिश्र जी को शांति नहीं होती। हाय, मेरे घर में और अतिथि उपहास, ये सोचते हुए नतमस्तक कर चिंता करने लगे। उसी समय अद्वैत सभा से पढ़कर प्रभु के अग्रज श्रीमद विश्वरूप प्रभु मंद मंद मुस्कान से जनों को मोहित करते पधारे। आप किशोर वयस्क बाल ब्रह्मचारी हैं, कांधे पर यज्ञोपवित शोभित है, विशाल नेत्र मन को लुभा रहे हैं, सुंदर ललाट पर चंदन शोभा दे रहा है। आते ही माननीय गण को दंडवत प्रणाम करी। ब्राह्मण इनके अपूर्व तेजपूर्ण परम ज्योतिर्मय अनुपम रूप को देखकर देखते ही रह गए। बोले, ब्रह्मचारी किसके कुल का दीपक है? लोगों ने कहा, दयालु, इन्हीं श्री मिश्र जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। चंचल विश्वंभर इन्हीं के छोटे भाई हैं। अब तो अतिथि की सब भूख जाती रही। भगवान श्री विश्वरूप ने अपनी मोहिनी से तपस्वी को मोहित कर लिया। तपस्वी बोले, इनके जैसे लाल के माता पिता धन्य हैं। वत्स, चिंता की कोई बात नहीं, हमने तेरे दर्शन को ही अतिथि सत्कार मान लिया। तो विश्वरूप बोले, दयालु, हमारे घर आपका आना हमको मंगलदायक है, पर आपका उपवास करना अमंगलकारी है। कृपया करके फिर पाक बनाइए, तभी हम सबको आनंद हो। बांध देंगे उसको। किशोर की मधुर वाणी सुनकर ब्राह्मण बोले, पुत्र, हम वनवासी हैं, यह आवश्यक नहीं कि हमको प्रतिदिन पाक ही मिले, कभी फल मूल, कभी कभी पाक भी मिल जाता है, तो जो इस समय तैयार हो वही दे दो। विश्वरूप जी गिड़गिड़ाते हुए महात्मा के चरण पकड़कर बोले, भगवान, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पाक बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी बार बनाया। अब तो सब प्रसन्न हो गए। शची माता ने शीघ्र ही गोबर से लीप कर चौका तैयार किया। हम भी नहीं बनाएंगे। मिश्र जी ने सब सामग्री एकत्रित करी। पाक होने लगा। शची माता लाला को गोद में लिए घर में बैठी हैं। जगन्नाथ जी स्वयं इस बार द्वार बंद किए बैठे हैं। ललन भी कुछ कुछ पिता को नीची दृष्टि से तक जाते हैं। कुछ देर में आप माता की गोद में मुख छुपाकर लेट गए, सो गए। रात्रि विशेष बीत गई। सर्वजया देवी मिश्र जी से बोली, चंचल चोर सो गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी मिश्र जी सावधान हैं। तपस्वी भी पाक तैयार होने पर नेत्र मूंद कर प्रेम से बाल गोपाल का आह्वान करते हैं। श्री विश्वंभर ने भी योग माया को आज्ञा की, जिसने क्षण मात्र में सबको घोर निद्रा में सुला दिया।
और अवसर देखकर निमाई भी शनै शनै प्रेमी का भोग लगाने चले। कुंडा खोल थाल पर जा विराजे। ब्राह्मण ध्यान भंग होने पर ये देखकर कि फिर वही मिश्र पुत्र श्री गौर गोपाल भोग लगा रहे हैं, हाय आ गया, हाय आ गया। महाप्रभु ने विप्रवर को संबोधन कर कहा, संत तुमने प्रेम से बुलाया तो आ गया। तो उसी समय ब्राह्मण देखते हैं कि उसके सामने एक परम अद्भुत अनुपम अष्टभुजी दिव्य मूर्ति आविर्भूत हुई। शंख चक्र गदा पद्मधारी अष्टभुज मदन मोहन रूप उस दिव्य मूर्ति के एक हाथ में माखन और दूसरे से विप्र का भोग लग रहा है और एक अन्य दो हाथों से मुरली बज रही है। ब्राह्मण इस छवि के दर्शन कर मग्न हो गया, वाणी गदगद हो गई, दंडोत प्रणाम करता प्रेम में मूर्छित हो गया। श्री हरि ने उठाकर हृदय से लगाया, बोले, संत अनेक जन्मों में मैंने तेरा भोग अप्रकट रूप से खाया है, या तो नंद बाबा के घर में प्रकट रूप से खाया था या आज। अब जब तक मैं अपना काम करूं, आप मेरी लीला को किसी से न कहना। गुप्त रूप में तपस्वी को दर्शन देकर प्रभु पूर्ववत माता की गोद में जा सोए। निद्रा देवी सबके नेत्रों को छोड़ गई। ब्राह्मण मग्न होकर जय कृष्ण हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे करता हुआ प्रसाद पा रहा है। सब देखकर प्रसन्न हो गए, बोले, अच्छा हुआ बाल गोपाल के भोग लगा। तत्पश्चात संत नवद्वीप में ही भिक्षा मांगकर वहीं रहने लगा, परंतु प्रतिदिन श्रीमान महाप्रभु का दर्शन अवश्य कर जाते हैं। कारण कि इसीलिए तो इन्होंने यहाँ निवास किया है। इनका नाम सत्यभानु उपाध्याय है। श्रीहट्ट के रहने वाले तीर्थ भ्रमण करते करते नवद्वीप पधारे थे। यहाँ अपने इष्ट देव के मिलने पर फिर कहीं नहीं गए। आपने श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। महाराज के 3 पुत्र हुए। आपके प्रथम पुत्र श्री बलराम दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य। अब भी श्रीपाद दोगाछिया ग्राम में श्री बलराम दास ठाकुर के स्थापित की हुई श्री बाल गोपाल सेवा है। उनके वंश के गोस्वामी पूजन करते हैं। इसी वंश के पूज्यपाद श्री श्री हरिदास गोस्वामी हैं। आपने ही श्री चैतन्य लीला की 2 भागों में रचना की, श्री नवद्वीप लीला और श्री नीलाचल लीला। और भी आपके बनाए हुए अनेक ग्रंथ हैं। आपकी बंग भाषा बड़ी मधुर सरल है। हम गोस्वामी जी को अंतःकरण से कोटिश प्रणाम करते हैं। आप ही की श्री चैतन्य लीला के आधार पर ये लेखनी चल रही है। श्री सत्यभानु के दूसरे पुत्र श्री जनार्दन हैं और तीसरे मुरारी गोस्वामी। ये दोनों महानुभाव श्री श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य हैं। श्री जनार्दन गोस्वामी की संतान मेहरपुर ग्राम में है और श्री मुरारी गोस्वामी की संतति भालुका ग्राम में है। श्री गौरांग महाप्रभु कली में प्रच्छन्न अवतार है। आपकी लीला कथा वेद गोप्य है। नवद्वीप धाम गुप्त श्री वृंदावन है और श्री गौर भगवान की लीला कथा अनंत है। सब मधुर लीला कथा का भक्तिपूर्ण पाठ श्रवण करने से श्री श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ये श्री चैतन्य भागवतकार श्री गौरांग लीला के व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख कर गए। इधर इस समय शचि नंदन 4 वर्ष के हैं। माता आपको अनेकानेक आभूषणों से सुसज्जित रखती है। एक क्षण के लिए भी लाला के अंगों से आभूषणों को नहीं उतारती। एक दिन निमाई चांद सब अंगों में आभूषण धारण किए गंगा तट पर एकाकी खेल रहे थे। तो दो चोर श्री हरि को एकाकी देखकर आभूषणों के लोभ के वशीभूत होकर उन्हें कांधे पर बिठाकर ले चले। चोर बड़ी सावधानी से चल रहे थे। में बड़ा मजे से दिखाते, घूम घूम के फिर वो उसी घर पे आ गए। बहुत बढ़िया दिखाता है। हरगोविंद कमाल की लीला करता। और बाल गौरांग मधुर मधुर मुस्कुराते उनके कंधे पर बैठे चल रहे हैं। कुछ दूर जाकर चोरों ने उनको मिठाई खाने को दी। वो भी मिठाई पाकर बड़े आनंदित हुए। दोनों हाथों से भोग लगाते हुए चलने लगे। इधर श्री हरि को न पाकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वो इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजने पर भी जब श्री हरि का पता नहीं चला तो अत्यंत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमारे निमाई को शीघ्र बुला दो। इसी समय दोनों चोर प्रभु की माया के वशीभूत होकर समस्त नदियां नगरी में घूम फिरकर मार्ग भूलकर अपना घर समझकर मिश्र जी के घर में ही घुस गए और शोकातुर माता पिता के पास श्री हरि को कांधे से उतारते हुए बोले, लो भाई, ये तुम्हारा घर आ गया। तो श्री हरि
माता पिता को देखकर भागकर उनसे लिपट गए। चोर भी प्रभु को छोड़कर चुपचाप चले गए। इधर माता पिता शोक सागर में निमग्न हुए। जो श्री हरि से प्रार्थना कर रहे थे, मानो श्री हरि ने ही उन्हें घर पहुंचा दिया। पुत्र को देखकर माता बोली, वत्स तुम कहाँ गए थे? महाप्रभु ने कहा, मारी गंगा घाट से ये 2 लोग कांधे चढ़ाकर ले गए, लड्डू पेड़े खवाकर सब जगह घुमाकर यहीं छोड़ गए। सब बोले, ये सत्य की बात है। बूढ़े और बालक की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। श्री मिश्र जी ने श्री विश्वम्भर के कुशल पूर्वक घर आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर, वेद पाठ कराकर पंडित गण का संतोष किया। उधर चोर भी एकांत में जाकर परस्पर कहने लगे, भाई आज तो चंडी माता ने ही बचाया, देखो क्या पागलपन छाया, आप अपने मूंड पर बिठाकर उसको उसके घर ही छोड़ाए। तो एक दिन तीसरे पहर श्री जगन्नाथ मिश्र श्री कृष्ण कथा का विचार कर रहे थे। शची माता श्रवण कर रही थी। कोई पुस्तक श्री ठाकुर गृह से मंगानी थी। श्री विश्वम्भर आंगन में खेल रहे थे। मिश्र जी उन्हें बुलाकर प्यार करते बोले, लाला ये पोथी लाना। निमाई दौड़े, जिस पुस्तक को मंगाया था वही सिर पर रख कर ले आए, पिताजी को दे दी। पिता ने प्यार पर कर आशीर्वाद दिया। आश्चर्य हुआ कि ललन के श्री चरणों में नुपुर नहीं है, पर चलते समय छम छम की प्यारी ध्वनि माता पिता के कानों में भर गई। मिश्र जी ने चकित होकर उठकर देखा तो श्री दामोदर के अनूप श्री चरण चिन्ह भी मिले। मिश्र जी बोले, ब्राह्मणी आज अपना बड़ा सौभाग्य है कि श्री दामोदर के नुपुर की ध्वनि और चरण दर्शन किए। बेटा विश्वम्भर बड़ा सौभाग्यशाली है। जब से जन्म लिया है तब से दामोदर नए नए चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि आप लाला के संग खेलते हैं, तभी तो चरण चिन्ह मिले। आज खीर बनाकर श्री दामोदर को खीर का भोग लगाओ। शची माता ने मन भर दूध की खीर बनाकर दामोदर के भोग लगाकर ब्रह्म भोज किया। बालकों सहित श्री लाल जी को प्रसाद मिला। आप खाते खाते हंसते हैं। अब इस हंसी का भाव तो यही जाने, या इनका कोई भेदी, अन्य कोई तो नहीं जान सकता। इधर महाप्रभु बालकों के साथ मरकट लीला करते हैं। एक टांग से चलना, ठीक है भैया, एक टांग से चलना, घुटने टेक कर चलना, ये मरकट लीला है। आप इसके बड़े प्रेमी हैं। एक दिन श्री विश्वरूप जी भाई निमाई को गंगा घाट पर ले गए और वहां ले जाकर मरकट लीला करने लगे। श्री शची माता ललन को खेलते खेलते दूर नहीं जाने देती। आज ना मालूम खिलाड़ी किधर होकर निकल गए।